हमें अपनी धार्मिकता को प्रकट नहीं करना है कि हम बहुत धार्मिक जीवन जीते हैं, हम बहुत प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, हम दान देने वाले हैं, हम उपवास रखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन की बातों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए धार्मिकता के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि एक बार दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, न मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दान देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी न उठानी चाहिए और अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दूसरा मनुष्य नहीं, यही मनुष्य धर्मी ठहरा करके अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 10 से लेके 14 तक। तो हमें अपनी धार्मिकता को प्रकट नहीं करना है कि हम बहुत धार्मिक जीवन जीते हैं, हम प्रार्थना सबसे ज़्यादा करते हैं, हम अपनी कमाई का 10वां अंश भी दान देते हैं, हम उपवास रखते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उन सब कर्मों का हिसाब परमेश्वर के पास है। हमें अपनी बड़ाई नहीं करना है। जो अपनी बड़ाई करता है वह प्रभु के योग्य नहीं है, लेकिन जो अपने आप को दीन बनाता है, अपने आप को नम्र बनाता है, वह परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। वह फरीसी अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान प्रभु जी नहीं हूँ, मैं न अंधेर करता हूँ, न मैं अन्यायी हूँ, न मैं व्यभिचारी हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दान देता हूँ, मैं सप्ताह में 1 बार नहीं 2 बार उपवास भी रखता हूँ। और उसने उस चुंगी लेने वाले को अपने से श्रेष्ठ बताया कि हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। तो उसने अपनी बड़ाई परमेश्वर के सामने किया कि मैं उपवास सप्ताह में 2 बार करता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दान देता हूँ। प्रभु कहता है कि यह फरीसी जो है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन जिसने स्वर्ग की ओर आंखें भी न उठानी चाहिए और दूर खड़े हो करके अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले के पापों को क्षमा किया। लेकिन जिस फरीसी ने प्रार्थना में अपनी बड़ाई किया कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, न मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दान देता हूँ। परमेश्वर कहता है इसके पाप क्षमा नहीं हुए, लेकिन जिसने दूर खड़े होकर के परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन की ओर अपनी आंखें भी न उठानी चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ उसके स्वर्ग के सिंहासन की तरफ देखूं भी, वह अपने आप को इतना दीन, इतना नम्र किया और छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कह रहा है
कि दूसरा कोई और मनुष्य नहीं, यही छाती पीटने वाला, यही अधर्मी चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में जो है महान ठहरा। उसको परमेश्वर ने उसके पापों से मुक्त किया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिना जाता है, लेकिन जो अपने आप को दीन बनाता है, छोटा बनाता है, परमेश्वर की दृष्टि में वह महान होता है। इसीलिए याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 10। तो हमें कभी घमंड में प्रार्थना नहीं करना है कि हम प्रार्थना योद्धा हैं, हम बहुत जो है उपवास रखने वाले हैं, हम बहुत जो है दान देने वाले हैं। हमें कभी भी इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है। हमें नम्रता से परमेश्वर के सामने जा करके उसके नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया।